फतेहपुर में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में एसडीएम फतेहपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ पूर्ण रूप से भेदभाव कर रही है और नहीं प्रदेश सरकार ने अभी तक कर्मचारियों का एरियर की एक किश्त दी है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान तुरंत किया जाए। उन्होंने इसके साथ साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, जल शक्ति विभाग के अधीन कार्यरत जल रक्षक के साथ अन्य अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह किया जाए व इन सब को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। भारतीय हम पहले बोलते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में हैं तो हम इस क्षेत्र के लोगों को भी ये करते हैं। ये एक राजनीतिक विषय है जो आपने केस बढ़ाने के बारे में बात जो कही है, वो जनता को उसके बारे में सारा पता है। ये फतेहपुर है, जो फतेहपुर के लोगों का है, जहाँ पे बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जो किराए पे कुछ दो लोग लाकर अगर किसी को कंधों पर उठाकर ले चले तो ये फतेहपुर के लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं करते। कुछ कर्म का विषय है। भारतीय हम पहले बोलते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में हैं तो हम इस क्षेत्र के लोगों को भी ये करते हैं। ये एक राजनीतिक विषय है जो आपने केस बढ़ाने के बारे में बात जो कही है, वो जनता को उसके बारे में सारा पता है। ये फतेहपुर है, जो फतेहपुर के लोगों का है, जहाँ पे बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जो किराए पे कुछ दो लोग लाकर अगर किसी को कंधों पर उठाकर ले चले तो ये फतेहपुर के लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं करते। कुछ कर्म का विषय है। भारतीय हम पहले बोलते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में हैं तो हम इस क्षेत्र के लोगों को भी ये करते हैं। ये एक राजनीतिक विषय है जो आपने केस बढ़ाने के बारे में बात जो कही है, वो जनता को उसके बारे में सारा पता है। ये फतेहपुर है, जो फतेहपुर के लोग छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहिए ताकि उनको लगे कि हमारी मांग क्या है। पूर्व की सरकार के समय में भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। पूर्व की सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था। आज हम जमानत के ऊपर बाहर है, हमारे ऊपर मुकदमे बने हैं। 29 नवंबर 2021 को हमने प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद हमारी 3 JCC की बैठकें हुई थी। 80% मांगों को बनवाने के लिए हम कामयाब हुए। हमें कोई चिंता के विषय नहीं, एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे बने। तो चिंता एक विषय का है। आज लोग जो सत्ता में हैं उसमें ये कहते थे जिन लोगों के आंदोलन के समय में जो मुकदमे बने हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो मुकदमे वापस लेंगे। आज इसके आपके माध्यम से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी निवेदन करूंगा कि जो भारतीय मजदूर संघ के लोगों पर जो जयराम जी ने लाठीचार्ज किया था और जो मुकदमे बनाए थे, कम से कम उन मुकदमों को भी वापस लो। यही आज का छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहिए ताकि उनको लगे कि हमारी मांग क्या है। पूर्व की सरकार के समय में भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। पूर्व की सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था। आज हम जमानत के ऊपर बाहर है, हमारे ऊपर मुकदमे बने हैं। 29 नवंबर 2021 को हमने प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद हमारी 3 JCC की बैठकें हुई थी। 80% मांगों को बनवाने के लिए हम कामयाब हुए। हमें कोई चिंता के विषय नहीं, एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे बने। तो चिंता एक विषय का है। आज लोग जो सत्ता में हैं उसमें ये कहते थे जिन लोगों के आंदोलन के 7, 8, 9 तारीख को प्रदेश का अधिवेशन सरकाघाट जिला मंडी में हुआ था, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। और जो 2 प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव है कि सबको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। प्रदेश की सरकार ये तय करे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील के लोग, प्राइवेट के क्षेत्र में दिहाड़ी लगाने वाले लोग, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। हम चाहते हैं कि जब वो खाली हाथ जाते हैं घर को तो उनको कम से कम पेंशन सरकार लगाए और उनको ग्रेजुटी का प्रावधान किया जाए। नंबर 2 है अपना सरकारी कर्मचारियों के लिए। हिमाचल प्रदेश का सरकारी कर्मचारी आज अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। उस प्रस्ताव में हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्मचारियों को 2016 से जो पे कमीशन का एरियल है उसका भुगतान प्रदेश की सरकार तुरंत करे और विद ब्याज करे। ठीक है, महंगाई भत्ते की किस्तें ड्यू है, किस्त दी है, उस एरियल का पता नहीं कि वो एरियल कहाँ गया है। आज हिमाचल प्रदेश में लेबर लॉ की शर्मदजियाँ उड़ाई जा रही है। लेबर लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज PWD के अंदर, IPH के अंदर, एजुकेशन के अंदर सरकार ने मल्टी टास्क भर्ती की हुई है।
केवल मात्र 4500 रुपये के ऊपर। एक मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपया है, 12,000 रुपये उसको महीने का मिलता है। 9 से 5 बजे तक वो भी गैंती चलाता है, और मेरा मल्टी डॉक्स वर्कर भी वो ही गैंती चलाता है, और उसको केवल मात्र 4,500 रुपया दिया जाता है। IPH विभाग के अंदर जल रक्षक भर्ती किए थे आज से 18 साल पहले, ठीक है। हमने सरकार से पॉलिसी बनाई थी कि 11 साल पर उनको रेगुलर करो। आज तक लोग 14-14 साल कर गए, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी मांगे, इस जो हमारा 2 प्रस्ताव है, इसमें बहुत सारे, अगर मैं गिन के सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। जो आंगनबाड़ी की, जो आशा वर्कर, जो मिड डे मील के लोग, इनको नाम मात्र के बराबर मानदेय दिया जाता है, और वो भी 3-3 महीने के बाद, 3 महीने तक इनको मानदेय नहीं दिया जाता। तो सरकार इनको मानदेय देने का प्रावधान करे कि इनको पहली तारीख को इनके अकाउंट में वो उसको डाल दिया जाए। तो यही हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार इन मांगों को माने और भारतीय मजदूर संघ को तुरंत बात के लिए बुलाए, ताकि हम टेबल पे बैठकर ये 2 जो प्रस्ताव है इसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। आज भारतीय मजदूर संघ पूरे हिमाचल प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से मांग पत्र भेज रहा है। इसी कड़ी में आज भी हम फतेहपुर राष्ट्रपति के माध्यम से हमने भी मांग पत्र भेजा है। भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई को 70 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और इस बार हम देश में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। इस बार भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में हर कार्यकर्ता अपने अपने घर में भारतीय मजदूर संघ का झंडा लगाएगा, और पहली अपने अगस्त से सितंबर से लेके पहली 15 तक भारतीय मजदूर संघ जन जागरण अभियान चलाएगा। हम सभी लोगों से, सभी कर्मचारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, चाहे कोई इंटक का है, C2 का है, किसी भी यूनिट का है, उससे मिलेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो।